17 मई 2023 की सुबह के करीब 7:30 पौने 8 बजे का समय रहा होगा जब जयपुर के जगदम्बा विहार कॉलोनी में सिविल इंजीनियर अमित नायर के घर के बाहर एक होंडा इमेज कार आकर रुकी। कार से 4 लोग उतरे जिनमें एक महिला भी थी। उनमें से एक आदमी कार के पास खड़ा हो गया तो बाकी महिला समेत 3 लोग घर के सामने जाकर खड़े हो गए। उनमें से अधेड़ उम्र के एक आदमी ने आगे बढ़कर घर की डोरबेल बजाई। डोरबेल की आवाज़ सुनकर अमित नायर की पत्नी ममता ने गेट खोला। गेट के बाहर पापा मम्मी को देखकर वह खुशी से फूली नहीं समाई। वह शिकायत भरे लहजे में पापा से लिपट कर बोली, पापा बेटी दामाद की याद नहीं आई क्या, जो इतने दिनों बाद आज आए हो। ममता जिस आदमी से लिपटी थी वह उसके पिता थे। उनका नाम था जीवन राम। उन्होंने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है बेटी, आखिर हम तो तेरे माँ बाप हैं। तूने भले ही अपनी मन मर्जी कर ली है लेकिन हम तुझे कैसे भूल सकते हैं। पापा आप लोग बाहर ही खड़े रहेंगे या घर के अंदर भी आएंगे? ममता ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, मम्मी आप क्यों चुपचाप खड़ी हैं? बेटी आज हम सब तुमसे मिलने आए हैं। माँ भगवानी देवी ने कहा, पापा ये आपके साथ कौन है? मैं इन्हें नहीं जानती, ममता ने शंका भरे लहजे में पूछा। जीवन राम ने ममता को भरोसा दिलाया, बेटी ये हमारे जानकार हैं, हम साथ साथ कहीं जा रहे हैं। सोचा बेटी का घर रास्ते में है तो उससे मिलते चलें, इसी बहाने आपसी गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे। आओ अंदर आ जाओ। ममता ने मम्मी पापा वह उनके साथ आए लोगों से कहा, आप सब चाय नाश्ता करके जाना। ममता के कहने पर जीवन राम, उनकी पत्नी भगवानी देवी और उनके साथ आया वह आदमी ममता के घर के अंदर जाकर ड्राइंग रूम में पड़े सोफे पर बैठ गए। हालांकि सुबह का समय था लेकिन सूरज की तपन से गर्मी बढ़ने लगी थी, इसलिए ममता ने ड्राइंग रूम का एसी ऑन कर दिया। इसके बाद फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और 3 गिलासों में पानी डाला। तीनों गिलास एक ट्रे में रखकर वह ड्राइंग रूम में पहुंची और मम्मी पापा वह उनके साथ आए व्यक्ति को एक एक गिलास दे दिया। तीनों ने पानी पिया। पानी पीने के बाद जीवन राम ने पूछा, बेटी दामाद जी नजर नहीं आ रहे हैं, वह कहाँ हैं? पापा वह अभी सो रहे हैं, वह थोड़ी देर से उठते हैं, लेकिन आप आए हैं तो मैं उन्हें उठाए देती हूँ। ममता ने हंसते हुए कहा, ठीक है बेटी, दामाद जी को जगा दो, उनसे भी गिले शिकवे दूर कर लें। जीवन राम ने लंबी सांस लेकर कहा। पापा के कहने पर ममता बेडरूम में गई और पति अमित को जगाकर बोली, मम्मी पापा आए हैं, आपसी गिले शिकवे दूर करना चाहते हैं। ममता के पापा मम्मी के आने की बात सुनकर अमित हैरान रह गया। वह जल्दी से उठा और वॉश बेसिन पर जाकर मुंह धोया। तौलिए से मुंह पोंछते हुए वह ड्राइंग रूम में पहुंचा और ममता के मम्मी पापा को हाथ जोड़कर नमस्कार करके बोला, पापा जी आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, जीवन राम ने कहा, तुमसे शादी करने के बाद ममता तो हमें भूल ही गई। उसे हमारे साथ भेज दो तो कुछ दिन हमारे साथ रह लेगी। वैसे भी वह प्रेग्नेंट है, इसलिए उसे आराम की जरूरत है। अमित के जवाब देने से पहले ही ममता ने पिता की बात काटकर कहा, पापा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे यहाँ किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। अमित ने ममता की बात का समर्थन किया। पापा जी ममता आपके साथ नहीं जाना चाहती, इसका कहीं जाने का मन नहीं है। ममता और अमित की बातें सुनकर जीवन राम गुस्से से उबल पड़े, लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर नहीं होने दिया। उन्होंने अपने साथ आए युवक को इशारा किया। इशारा मिलते ही उसने पिस्तौल निकाली और अमित पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगा। कई गोलियां लगने से अमित ड्राइंग रूम में ही फर्श पर गिर पड़ा। उसके सीने, गर्दन और पैर में 4 गोलियां लगी। अमित के गिरते ही ममता चीखने लगी।
जीवन राम और उसकी पत्नी ममता के बाल पकड़कर घसीटते हुए जबरन अपने साथ ले जाने लगे, लेकिन तब तक गोलियों की आवाज और ममता की चीखें सुनकर अंदर से अमित की मां रमा देवी आ गई थी। कुछ पड़ोसी भी आ गए थे। कार के पास खड़े व्यक्ति ने गोलियों की आवाज सुनकर कार स्टार्ट कर दी थी। जीवन राम, भगवानी देवी और उनके साथ आया युवक बाहर खड़ी कार में बैठकर फरार हो गए। दिन दहाड़े घर में घुसकर अमित नायर की हत्या किए जाने से कॉलोनी में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग अमित के मकान पर एकत्रित हो गए। पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस ने वायरलेस पर सूचना देकर नाकेबंदी करा दी। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल पर पूछताछ में जो बातें सामने आई उससे साफ हो गया कि यह ऑनर किलिंग का मामला है। अमित की हत्या उसके सास ससुर ने अपने साथ लाए भाड़े के शूटर से कराई थी। माता पिता ने ही अपनी बेटी की मांग उजाड़ दी थी। आमतौर पर ऑनर किलिंग के ज्यादातर मामले हरियाणा के जाट समुदाय में सामने आए हैं। राजस्थान में हरियाणा से सटे इलाकों में ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं, लेकिन राजधानी जयपुर में ऑनर किलिंग की संभवतः इस पहली घटना ने पुलिस अधिकारियों को झकझोर दिया था। रमा देवी ने उसी दिन थाना करनी बिहार में अपने बेटे अमित के सास ससुर व 2 अन्य लोगों के खिलाफ घर पर आकर अमित की गोली मारकर हत्या करने व बहू ममता को जबरन ले जाने का प्रयास करने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने यह मामला भारतीय दंड विधान की धारा 453, 302 व 120 बी के अंतर्गत दर्ज किया। साइबर सेल की सहायता से अमित नायर हत्याकांड की जांच शुरू करके अभियुक्तों की तलाश शुरू कर दी गई। दूसरे दिन पुलिस ने शूटर का स्केच बनाकर जारी कर दिया। पुलिस को अमित के सास ससुर और रिश्तेदारों के नाम पते पता चल गए थे। अमित के ससुर जीवन राम जाट मूल रूप से सीकर जिले के थाना लोसल के गांव मोरडूंगा के रहने वाले थे। फिलहाल वह जयपुर के वैशाली नगर में झारखंड मोड़ स्थित गणेश कॉलोनी में रह रहे थे। पुलिस को शूटरों का पता जीवन राम से ही मिल सकता था। साथ ही अमित की हत्या का कारण भी उनके पकड़ में आने के बाद ही पता चल सकता था। इसलिए पुलिस ने जीवन राम को गिरफ्तार करने के लिए जयपुर, सीकर, कुचामन, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, दिल्ली व हरियाणा में स्थित उसके घर वालों तथा रिश्तेदारों के यहाँ कई जगहों पर दबिश दी। जांच के दौरान पुलिस को नागौर जिले के डिडवाना कस्बे में वह कार मिल गई जिसमें अमित की हत्या के आरोपी उसके घर आए थे। पुलिस को पता चला कि जीवन राम का बेटा मुकेश डिडवाना में ही रहता है। वह रेलवे में जे-इन है। जांच में पता चला कि अमित की हत्या से पहले और बाद में मुकेश लगातार माता पिता के संपर्क में था। पुलिस ने अमित की हत्या की साजिश के आरोप में 19 मई को मुकेश को गिरफ्तार कर लिया। मुकेश ने पूछताछ में बताया कि अमित की हत्या के बाद मां भगवानी देवी व पिता जीवन राम जयपुर से सीधे डिडवाना आए थे। वे दोनों करीब 10 मिनट उसके पास रुके थे। इस दौरान जीवन राम ने मुकेश को बताया कि अमित का काम तमाम कर दिया गया है। इसके बाद वे चले गए थे। पुलिस को मुकेश से पूछताछ में इस मामले में कुछ अहम जानकारियां मिली। इन जानकारियों के आधार पर पुलिस लगातार अभियुक्तों की तलाश में जुटी रही। लगातार प्रयास के बाद पुलिस ने आखिर 24 मई को 4 आरोपियों जीवन राम, उसकी पत्नी भगवानी देवी के अलावा उनके ही गांव मोरडूंगा के रहने वाले भगवान राम जाट तथा नागौर जिले के मौलासर थाने के गांव कीचक निवासी रवि उर्फ रविंदर शेखावत को गिरफ्तार कर लिया। इनमें मोरडूंगा निवासी भगवाना राम जाट पंचायत समिति का पूर्व सदस्य था। रवि उर्फ रविंदर शेखावत शूटर था। उसने इस घटना से करीब 6 महीने पहले 3 लाख रुपए में अमित की हत्या की सुपारी ली थी। पुलिस ने जीवन राम को हरियाणा के कैथल, भगवानी देवी और पूर्व पंचायत समिति सदस्य भगवाना राम जाट को सीकर तथा रवि उर्फ रविंदर शेखावत को जयपुर से पकड़ा था। आरोपियों से पूछताछ में पुलिस को अमित की हत्या करने वाले शूटरों का पता चल गया था।
पूछताछ में जीवन राम ने पुलिस को बताया था कि भाड़े के 2 शूटरों विनोद गोरा तथा रामदेव लाल ने गोलियां चलाकर अमित को मौत की नींद सुलाया था। ये दोनों शूटर भी जीवन राम के साथ ही कार से फरार हो गए थे। बाद में दोनों शूटर जीवन राम से अलग होकर गुजरात के शहर सूरत चले गए। यह सूचना मिलने पर जयपुर पुलिस की 2 टीमें शूटरों की तलाश में सूरत गई, लेकिन तब तक वे दोनों सूरत से मुंबई चले गए थे। जयपुर पुलिस मुंबई पहुंची तो पता चला कि दोनों शूटर गोवा चले गए हैं। जयपुर पुलिस की टीमें शूटरों का लगातार पीछा कर रही थी। जयपुर पुलिस के गोवा पहुंचने से पहले ही वे वहां से भी चले गए थे। दोनों शूटरों का पीछा करते हुए जयपुर पुलिस राजस्थान के नागौर आ गई। नागौर जिले के कुचामन सिट की कृष्णा कॉलोनी के एक मकान में दोनों शूटरों के होने की सूचना पर पुलिस ने 5 जून को देर रात दबिश दी। दबिश में विनोद गौरा पकड़ा गया, जबकि रामदेव लाल नहीं मिला। पता चला कि वह कुचामन से उसी दिन विनोद गौरा से अलग हो गया था। लाडन्नू निवासी गिरफ्तार शूटर विनोद गौरा ने पुलिस को बताया कि जीवनराम ने अमित को मारने के लिए उसे वह रामदेव लाल को 2 लाख रुपए की सुपारी दी थी। वारदात के दौरान विनोद गौरा अमित के घर के बाहर हथियार लेकर खड़ा था, जबकि रामदेव लाल घर के अंदर गया था। दोनों शूटरों ने तय किया था कि घर के अंदर अगर रामदेव लाल किसी कारण से अमित की हत्या में सफल नहीं हो पाता तो विनोद उसकी मदद करेगा। अमित की हत्या के बाद जीवनराम ने दोनों शूटरों को 50,000 रुपए दिए। गिरफ्तार आरोपी वह अमित की पत्नी ममता से पूछताछ के बाद ऑनर किलिंग के नाम पर अमित की हत्या की जो कहानी उभर कर सामने आई, वह जीवनराम जाट और उसके परिवार की झूठी आन बान शान और इज्जत का दिखावा मात्र थी। सीकर जिले के थाना लोसल के गांव मोरडूंगा का रहने वाला जीवनराम जाट सेना में नौकरी करता था। वह सेना की 221 मीडियम आर्टिलरी से सन 2000 में रिटायर हुआ था। इसके बाद वह परिवार के साथ जयपुर में रहने लगा था। उसके परिवार में पत्नी भगवानी देवी के अलावा बेटा मुकेश और बेटी ममता थी। सेना से रिटायर होने के बाद वह नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में ड्राइवर हो गया था। दूसरी ओर अमित नायर के पिता राघवन सोमन मूल रूप से केरल के रहने वाले थे। वह जयपुर में ए श्रेणी के ठेकेदार थे। अमित की मां रमा देवी जयपुर से नर्स के पद से रिटायर हुई थी। राघवन का करीब 2.5-3 साल पहले निधन हो गया था। उसमें ममता और अमित के परिवार जयपुर के वैशाली नगर में आसपास रहते थे। दोनों परिवारों में अच्छा परिचय था। जीवनराम का बेटा मुकेश और अमित नायर जयपुर के केंद्रीय विद्यालय संख्या 4 में साथ साथ पढ़े थे। वहीं दोनों की आपस में दोस्ती हो गई थी। जीवनराम की बेटी ममता जयपुर के ही केंद्रीय विद्यालय संख्या 2 में पढ़ती थी। बाद में अमित ने जयपुर के ज्योतिराव फूले कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई पूरी की। ममता ने मोदी इंस्टीट्यूट लक्ष्मणगढ़ से LLB की पढ़ाई की और मुकेश ने पूर्णिमा कॉलेज से बीटेक किया। आसपास रहने और केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई करने के दौरान ही अमित का अपने सहपाठी मुकेश वह ममता से परिचय हुआ था। कॉलेज स्तर की पढ़ाई के दौरान उनका यह परिचय प्यार में बदल गया। हालांकि दोनों अलग अलग कॉलेजों में पढ़ते थे, लेकिन प्यार की पींगें बढ़ाने के लिए वे समय निकाल ही लेते थे। ममता ने अपने प्यार की भनक घर वालों को नहीं हो लगने दी। जब ममता और अमित का प्यार परवान चढ़ने लगा तो दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन इसमें परेशानी यह थी कि दोनों अलग अलग जाति से थे। ममता जहां जाट परिवार की बेटी थी, वहीं अमित दक्षिण भारतीय था। ममता को अच्छी तरह पता था कि उसके घर वाले अमित और उसकी शादी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जाति समाज के बंधनों को देखते हुए अमित और ममता ने सन 2011 में आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। लेकिन इस शादी को अपने परिवार वालों को पता नहीं लगने दिया। भले ही उन दोनों ने शादी कर ली थी, लेकिन वे अपने अपने घरों पर अलग अलग ही रहते थे। सन 2015 में जब ममता की LLB की पढ़ाई पूरी हो गई तो अमित व ममता ने अपनी शादी परिवार और समाज में जाहिर करने का फैसला कर लिया।
एक दिन ममता ने अमित से अपनी शादी की बात अपने माता पिता को बता दी और उनकी इच्छा के खिलाफ उसी दिन घर छोड़कर अमित के साथ चली गई। तब तक अमित का परिवार करनी बिहार में जाकर रहने लगा था। बेटी का इस तरह दूसरी जाति के युवक से शादी करना जीवन राम, उसकी पत्नी और बेटे मुकेश को अच्छा नहीं लगा। उन्हें इस बात पर ज्यादा गुस्सा था कि ममता ने बिना बताए शादी कर ली थी। मुकेश इस बात से ज्यादा खफा था कि उसके साथ पढ़ने और पड़ोस में रहने वाले दोस्त अमित ने उसकी बहन से ही शादी करके दोस्ती में दगा किया था। ममता अपने पति अमित के साथ हंसी खुशी वैवाहिक जीवन गुजारने लगी। अमित प्रॉपर्टी व कंस्ट्रक्शन का काम करता था। इस बीच ममता के माता पिता व भाई लगातार उस पर दबाव डालते रहे कि वह अमित से संबंध तोड़ लें। उन्होंने कई बार ममता को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन वे इस में सफल नहीं हुए। अमित की शिकायत पर पुलिस ने वारदात के करीब 8 महीने पहले ममता के माता पिता व भाई पर पाबंदी लगा दी थी कि वे अमित के घर ना जाएं। ममता इसी साल जनवरी में गर्भवती हो गई थी। इसी वजह से कुछ महीनों से उसकी अपनी मां से बातचीत होती रहती थी। करीब 3 महीने से बीच-बीच में ममता के माता-पिता उससे मिलने आते रहते थे। इससे अमित व ममता को लगने लगा था कि अब सब ठीक हो गया है। ममता अपने माँ-बाप के मंसूबों का अंदाजा नहीं लगा पाई थी। दूसरी तरफ जीवनराम और उसका परिवार अमित नायर को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रहा था। वे उसे रास्ते से हटाने की योजना में लगे हुए थे। जीवनराम ने अपने गांव मोरडुंगा के रहने वाले पुराने दोस्त पूर्व पंचायत समिति सदस्य भगवाना राम जाट को अपनी परेशानी बताई। भगवाना राम ने अमित को ममता के रास्ते से हटाने के लिए जीवनराम को रवि उर्फ रविंदर शेखावत से मिलाया। रवि ने 3 लाख रुपए में अमित की हत्या करने की सुपारी ले ली। योजना के तहत जीवनराम और भगवाना राम ने रवि के साथ मिल अमित की रेकी कर उसकी हत्या का मौका तलाशने लगे। इसी बीच जीवनराम और उसके घर वालों ने भगवाना राम के साथ मिलकर भाड़े के 2 अन्य शूटरों रामदेव लाल और विनोद गौरा को 2 लाख रुपए में अमित की हत्या करने के लिए तैयार कर लिया। योजनाबद्ध तरीके से जीवनराम, उसकी पत्नी भगवानी देवी और किराए के दोनों शूटर रामदेव लाल व विनोद गौरा होंडा अमेज कार से 17 मई की सुबह 7:30 से पौने 8 बजे के बीच जगदम्बा बिहार में बेटी दामाद के घर पहुंचे। वहां एक शूटर विनोद गौरा कार के पास खड़ा रहा, जबकि जीवनराम, भगवानी देवी और रामदेव लाल घर के अंदर चले गए। घर के अंदर जीवनराम ने अमित को बुलाया और ममता को साथ ले जाने की बात कही, लेकिन ममता के इनकार कर देने पर जीवनराम को गुस्सा आ गया। उन्होंने शूटर से अमित पर गोलियां चलवाकर उसकी हत्या करा दी। उसके बाद उन्होंने ममता को जबरन ले जाने का प्रयास किया, लेकिन अमित की मां व पड़ोसियों के आ जाने से वे अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके और कार में बैठकर भाग गए। पूछताछ में पता चला कि जीवनराम, उसकी पत्नी भगवानी देवी और दोनों शूटर वारदात के बाद जयपुर से निकले तो बगुरु के पास दोनों शूटरों को उतार दिया। इसके बाद जीवनराम व उसकी पत्नी भगवानी देवी सीधे डिडवाना पहुंचे, जहां वे रेलवे में नौकरी करने वाले अपने बेटे मुकेश से मिले। उन्होंने उसे अमित का काम तमाम करने के बारे में बताया और अपनी कार वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। दोनों डिडवाना से नागौर, फौलादी, रामदेवरा होकर सूरतगढ़ पहुंचे। सूरतगढ़ से जीवनराम ने अपनी पत्नी भगवानी देवी को बस में बिठाकर सीकर भेज दिया। इसके बाद जीवनराम बीकानेर, हिसार होकर कैथल पहुंच गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि व्यापक जांच के बाद अमित हत्याकांड में 7 लोगों की संलिप्तता सामने आई है। इनमें से 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदात में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली गई है। पुलिस शूटर रामदेवलाल की तलाश कर रही है। इस मामले में गिरफ्तार जीवनराम ने पुलिस को बताया कि अमित ने ममता को पहले धर्म बहन बनाया। वह रक्षाबंधन पर उससे राखी भी बंधवाता रहे। इसके बाद अपने प्यार में फांसकर उससे शादी कर ली।
उसकी शादी का पता चलते ही हमने अमित को ठिकाने लगाने की ठान ली थी। वारदात के कुछ दिनों बाद तक ममता के परिवार की सुरक्षा के लिए उसके घर के बाहर पुलिस तैनात रही। ममता की याचिका पर हाईकोर्ट ने भी पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है कि ममता और उसके घरवालों के अलावा गवाह पड़ोसियों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। बहरहाल अमित की हत्या करवाकर जीवन राम और परिवार ने सीने में सुलग रही आग भले ही ठंडी कर ली हो, लेकिन जाति बरादरी में शर्मिंदगी की आड़ लेकर ऐसा कृत्य करने वालों को कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं करता। जीवन राम ने बेटी का सुहाग उजाड़ कर भगवानी देवी की ममता का भी गला घोंट दिया। ममता का गर्भस्थ शिशु जन्म लेगा तो उस मासूम को पिता का प्यार नहीं मिल पाएगा।